हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंप्लीट कैश फ्लो बनाने से पहले बेटा हम लोग हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, स्पेशली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ताकि जब हम कंप्लीट कैश फ्लो प्रिपेयर करें तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question, beta. Narula Limited earned a profit of rupees 2 lakh after charging or crediting the following items. Narula Limited को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग, यानी कि कुछ नीचे जो आइटम्स दिया है उसको चार्ज करके यानी डिडक्ट करके या क्रेडिट करके जो फाइनल आंसर आया है दैट इज 2 लाख रुपीज। नीचे आइटम्स में है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, loss on sale of furniture, amortization of development cost, provision for doubtful debts, provision for taxation, transfer to general reserve, gain on sale of machinery. The following additional information is given. नीचे 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 से रिलेटेड कुछ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और तभी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू होगा, इजंट इट? लेट्स स्टार्ट। This is the format of cash flow statement. Cash flow statement for the year ended 31st March 2018. This is the particular column and amount के लिए 2 कॉलम। हम इसमें शुरू करते हैं बेटा विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया है 2 लाख रुपया, लेकिन उसमें से कुछ आइटम ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। प्रॉफिट for the current year it is given 2 लाख रुपीज। यहाँ पे डाटा दे दिया है। अभी कंप्लीट कैश फ्लो हम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां बैलेंस शीट के बेसिस पे प्रिपेयर करना होता है। ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। तो 2 लाख दे दिया आपको प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। इसमें ऐड करते हैं कुछ आइटम्स। ऐड करने वाला जो आइटम है बेटा वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एंड द अमाउंट इज 40,000। देन वी विल ऐड जनरल रिजर्व। ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। पीबीटी के लिए फिलहाल यही 2 आइटम कंसिडर होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 2,60,000 और यही अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2,60,000। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर non-cash and non-operating items, यानी कि जो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। गोल्डन रूल इसमें क्या अप्लाई करेंगे? जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है उसको ऐड बैक कर देंगे और जो इनकम और गेन है उसको लेस कर देंगे।
तो सबसे पहला देखिए डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हुआ है, तो एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 25,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं ताकि एक बार सारा आइटम ऐड करके बाहर ले जाए। फिर ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। Next, amortization of development cost 8,000 rupees. Provision for doubtful debts 2,400 rupees। ये चारों आइटम ऐड करके हम बाहर फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। लेट्स स्टार्ट। $38,400 इसको 2,60,000 में ऐड बैक कीजिए। 2,98,400 less gain on sale of machinery 1 ही आइटम है तो डायरेक्टली हम बाहर लिख दिए हैं लेस करने के लिए। तो जो आपका फाइनल आंसर आया 2,97,400। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां जो भी देख रहे हैं लॉसेज एक्सपेंसेस था उसको हमने ऐड बैक किया और जो गेन था उसको हमने लेस कर दिया। तो हम लोग नेट प्रॉफिट से पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करेंगे। हमने समझाया था आपको कि अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन करंट एसेट्स ठीक उल्टा चलता है। करंट एसेट्स का जो नियम है वो है कि करंट एसेट्स इंक्रीज तो लेस करेंगे, डिक्रीज तो ऐड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला देखिए बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स है। 31 मार्च 2017 को ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000 था और 31 मार्च 2018 को 1 लाख है, यानी कि बढ़ गया। तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000। Next item is trade payables. Last year it was 41,000, current year it is 60,000. ये ऐड होगा। Add increase in trade payables 60 minus 41 19,000. Next is outstanding expenses. Last year it was 5,000, current year it is 1,000. डिक्रीज हो गया तो लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 एंड लास्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट इज एन एसेट। लास्ट इट वाज नील, करंट ईयर इट इज 2,000, मतलब 2,000 से बढ़ गया तो करंट एसेट्स बढ़ गया तो लेस कर देंगे। Increase in prepaid expenses 2,000। ऐड करने का सिर्फ एक आइटम है 19,000, बाहर ले आए।
ऐड करके हमारा आ गया 3,16,000 और ये तीनों आइटम को ऐड करके बाहर ले आएंगे, लेस कर देंगे 16,000। यहां बेटा देखिए गलती हो गया है, 2,98,400 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 2,89,400। उसमें ऐड करेंगे 19,000, $3,08,400, 3,08,400 minus 16,000, 2,92,400। ये वर्किंग जो है बेटा हम उसको इरेज कर रहे हैं। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और लेस कर देंगे इसमें टैक्स पेड। जो करंट ईयर दिख रहा है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, वी विल प्रिज्यूम या इट इज प्रिज्यूम कि वही अमाउंट टैक्स पे किया गया है। कुछ नहीं दिया रहता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स ही हम एक्चुअल टैक्स पेड कंसिडर कर लेते हैं। लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड विल बी 40,000। अब लेस करके जो फाइनल आंसर आ गया 2,52,400। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां डबल लाइन से क्लोज करके बाहर आउटर मोस्ट कॉलम में हम इसको लिख देंगे। एंड दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनल हमारा आंसर आ गया। सिंपल है ना? होप आपको आज का न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और उन आइटम्स को कंसिडर करते हुए हम लोग एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।